एक छोटे से गांव रामपुर में बरसों बाद अर्जुन अपने शहर से गांव लौट रहा था। उसकी दादी बीमार थीं और मां ने फोन पर कहा था, बेटा जल्दी आ जा, पता नहीं अब कितना समय बचा है। रात के 9 बजे अर्जुन बस से उतरा। पूरा गांव पहले जैसा ही था। संकरी गलियां, पुराने मिट्टी के घर और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। अर्जुन बैग उठाकर घर की तरफ बढ़ा। तभी रास्ते में उसे गांव का बूढ़ा चौकीदार मिला। उसने अर्जुन को देखते ही कहा, रात में पुराने कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा। क्यों काका, भूत पकड़ लेगा क्या? बूढ़ा गंभीर हो गया। वहां रात को आवाजें आती हैं और जो भी आधी रात के बाद वहां गया वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। अर्जुन ने मजाक समझकर बात टाल दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक कब्रिस्तान की कहानी। घर पहुंचने के बाद अर्जुन ने दादी से मुलाकात की। दादी बहुत कमजोर हो चुकी थी। धीरे से उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, उस पुराने कब्रिस्तान से दूर रहना। अर्जुन चौंक गया। आप भी वही बात? दादी डरते हुए बोली, सालों पहले वहां एक आदमी को जिंदा दफना दिया गया था। गांव वालों को लगा वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था। उसकी चीखें पूरी रात आती रहीं, लेकिन किसी ने कब्र नहीं खोदी। अर्जुन की रोंगटे खड़े हो गए। दादी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी उसकी कब्र के पास जाएगा उसे वो अपने साथ ले जाएगा। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। धड़ाम! अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये सब अंधविश्वास है। एक दोस्तों की चुनौती। अगले दिन अर्जुन अपने बचपन के दोस्तों से मिला। रवि, सोनू और दीपक। गांव में सब उसी कब्रिस्तान की बातें कर रहे थे। रवि बोला, अगर इतना ही बहादुर है तो आज रात कब्रिस्तान चलकर दिखा। अर्जुन तुरंत तैयार हो गया। रात के 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। पुराना टूटा हुआ गेट, चारों तरफ सूखी घास और कब्रों पर उगे पेड़। हवा बहुत तेज चल रही थी। चर्र! गेट अपने आप खुल गया। दीपक डर गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी दूर कहीं किसी औरत के रोने की आवाज आई। चारों के कदम रुक गए। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन तभी उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। पूरा कब्रिस्तान अंधेरे में डूब गया। कब्र से आती आवाज। अचानक मिट्टी खोदने की आवाज आने लगी। खर खर खर। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और फिर उन्होंने देखा, एक पुरानी कब्र की मिट्टी अपने आप हिल रही थी। धीरे धीरे उस कब्र से एक काला हाथ बाहर निकला। दीपक जोर से चिल्लाया, भागो! लेकिन तभी गेट अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब वो चारों कब्रिस्तान के अंदर फंस चुके थे। कब्र से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। सफेद आंखें, मिट्टी से भरा शरीर और टूटी हुई आवाज। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रवि डरते हुए बोला, हमें जाने दो। लेकिन वो भूत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। आधी रात, एक दोस्त गायब। चारों दोस्त भागने लगे। अचानक सोनू पीछे रह गया। उसकी चीख गूंजी, अर्जुन बचाओ! जब अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो सोनू गायब था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी। फ्लैश! हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। एक मिल गया। भूत! दीपक रोने लगा, हम यहां मर जाएंगे। तभी अर्जुन को दादी की बात याद आई। उस आदमी की आत्मा को शांति नहीं मिली। अर्जुन समझ गया, उन्हें उस कब्र को पूरी तरह खोलना होगा। शायद सच वहीं छुपा था। भयानक सच। तीनों वापस उसी कब्र के पास पहुंचे। उन्होंने कांपते हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का ताबूत मिला। अर्जुन ने जैसे ही ताबूत खोला, उसके अंदर एक इंसानी कंकाल पड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज कुछ और थी। ताबूत के अंदर लकड़ी पर नाखूनों के निशान बने थे।
मतलब वो आदमी सच में जिंदा दफनाया गया था। अचानक पूरे कब्रिस्तान में जोर जोर से चीखें गूंजने लगीं और वही भूत उनके सामने प्रकट हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए, अर्जुन कांपते हुए बोला। हम क्या करें? भूत ने कब्रिस्तान के पीछे की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना पेड़ था। अड़सांत, श्राप का अंत। तीनों दोस्त पेड़ के पास पहुंचे। मिट्टी खोदने पर उन्हें एक पुरानी थैली मिली। उसमें सोने के गहने और पैसे थे। अर्जुन समझ गया, गांव वालों ने लालच में उस आदमी को मारकर दफना दिया था और उसकी आत्मा बदला चाहती थी। अर्जुन ने तुरंत वो थैली गांव के मंदिर में चढ़ा दी। फिर कब्रिस्तान जाकर बोला, तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। अचानक पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा, हवा रुक गई और वो भूत धीरे धीरे धुएं में बदल गया। उसकी आखिरी आवाज आई, अब मैं आजाद हूं। डर आखिरी। अगली सुबह सोनू गांव के बाहर बेहोश मिला। उसे कुछ याद नहीं था। गांव वालों ने उस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक राहगीर रात में उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे कब्रिस्तान के अंदर से आवाज सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। राहगीर ने डरते हुए पीछे देखा और फिर एक कब्र की मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी।